कार्रवाई करने से अगर हड़ताल में माने ये आंदोलन खत्म हो जाता है तो ठीक है, लेकिन खत्म हो गया, हमको तो नहीं लगता ये खत्म हुआ है। रजिस्टर 2 में संशोधन का पावर नहीं होगा, म्यूटेशन करने का पावर नहीं होगा, इंक्रोचमेंट एक्ट में सीओ को पावर है तो नहीं होगा, तो वीडियो रूटीन वर्क कर सकते हैं। और परसेप्शन जो जनता के बीच सीओ और राजस्व कर्मचारी को लेकर बना है कि वहाँ पे उगाही होता है, तमाम तरीके की जो गतिविधि होती है, बिना पैसे के रसीद नहीं काटे जाते हैं या अन्य चीज़ों को लेकर जो है बातें कही जाती है, उनको लेकर जो है क्या आप लोग? तो सीओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में सेम रैंक का पदाधिकारी फिर उस पर निर्णय लेगा। दोनों तो सेम रैंक, सीओ भी स्केल 9 और डीसीएलआर भी स्केल 9 का पद हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों दो चीज़ों की जो है चर्चा खूब हो रही है। एक बिहार में राजनीति को लेकर और दूसरी चर्चा जो है सीओ और राजस्व कर्मचारी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। और विजय सिन्हा जो कि भूमि एवं राजस्व मंत्री हैं, उनकी खूब तारीफ हो रही है। सीओ और राजस्व कर्मचारी जो है लगातार कई दिनों से हड़ताल पर हैं। अब जो है विजय सिन्हा जो कि भूमि राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप लोग काम पर रिटर्न हो जाइए, अन्यथा हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने वैकल्पिक व्यवस्था जो है ढूंढ लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है पूर्व सीओ हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे कि उनकी प्रमुख मांगे क्या है। एक्चुअली वो लोग आखिरकार विरोध क्यों कर रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर जो है वो लोग अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे सरकार, तो निश्चित तौर पे हम लोग नहीं जाएंगे कामों पर। सर, लोग परेशान हो रहे हैं बिहार में और विजय सिन्हा की खूब तारीफ हो रही है, कह रहे हैं कि जो सीओ सब पे कार्रवाई हो रही है राजस्व कर्मचारी पर, बढ़िया काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, मामला क्या है? देखिए, पहले तो हम बता दें कि हम पूर्व राजस्व पदाधिकारी रहे हैं और आज से 15 साल पहले हम रहे थे, और हम लोगों के पीरियड में ही बिहार राजस्व सेवा संगठन का गठन हुआ था। तो राजस्व सेवा संगठन का गठन हुआ तो उसमें प्रमोशनल चेन बन गया था, और राजस्व विभाग में उससे पहले कोई सेवा नहीं था। तो रेवेन्यू अफसरों का संवर्ग जो है सो 2010 में बन गया, और माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा इसको आदेश करके बनाया गया, और भूमि सुधार आयोग जो एक बना हुआ था उसके रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था ये। तो राजस्व सेवा नियमावली लागू हो गया 2010 से, और ये रेवेन्यू अफसर, सर्किल अफसर्स और डीसीएलआर वगैरह जो ये लोग था, अपना प्रमोशनल चेन उसमें बन गया था। तो उसके आधार पर 2010 के बाद से प्रमोशन इन लोगों का होते जा रहा था। देखिए, कैडर में है प्रमोशनल चैनल में कि रेवेन्यू अफसर, सर्किल अफसर, और उसके बाद से है डीसीएलआर। तो और डीसीएलआर के बाद से डीएलओ और करके एडीएम करके ये रेवेन्यू कैडर में रूल्स बन गया। रूल्स बजाते संविधान के आर्टिकल 309 के अंतर्गत इस रूल्स को बनाया गया था। तो तद अनुसार इन लोगों का प्रमोशन हो रहा था, तो ये सिलसिला चल रहा था। इधर हाल में क्या हुआ कि करीब 2-3 महीना पहले ये इन लोगों का जो सीओ लोगों का प्रमोशन का पद था डीसीएलआर, उस पद को राजस्व सेवा से हटाकर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को दे दिया गया है। तो दे दिया गया तब तो इन लोगों का प्रमोशनल चैनल जो है वहीं रुक गया ना भाई, तब तो उसके आगे आप नहीं जाइएगा। और एक अनुमंडलीय राजस्व पदाधिकारी का पद बनाया गया, जिसमें डीसीएलआर का कोई में शक्ति नहीं था। उसमें सिंपली पर्यवेक्षण वगैरह के लिए दिया गया था, और डीसीएलआर का पद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारियों को, कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी लोगों को दे दिया गया, और वो लोग करा उरा लिया, सब चीज़ हो गया, कैबिनेट भी हो गया। और उसमें सबसे बड़ी ये हुआ, देखिए विडम्बना, कि डीसीएलआर का जो पद ये लोग बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को दे दिया गया, उसका पे स्केल 9 कर दिया गया। पहले हम लोगों का था कि भाई सीओ से जाते थे डीसीएलआर में तो स्केल 11 होता था, तबे ना वो अपीलिंग पदाधिकारी होगा। सीओ का अपीलेट पदाधिकारी है डीसीएलआर। अब इस पद को स्केल 9 कर दिया गया, और बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को ही दे दिया गया। तो सीओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में सेम रैंक का पदाधिकारी फिर उस पर निर्णय लेगा। दोनों तो सेम पर हैं, सीओ भी स्केल 9 और डीसीएलआर भी स्केल 9 का पद हो गया है।
तो इसमें निर्णय वो ले पाएंगे? नहीं। कंट्रोलिंग ऑफिसर तो नहीं होंगे। तो उसी को लेकर ये लोग जो है, ये बिहार रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन है, बिरसा के लोग जो है, तो ये लोग अपना मास कैजुअल लीव में अपना है और एक तरह से आंदोलन कर रहा है कि भाई पद काहे हटा दीजिए, ये पद हम लोगों को दे दीजिए। मंत्री जी के यहाँ ये लोग डिमांड अपना दिए हुए था। तो बीच में सुने फरवरी में भी 1-2 दिन के लिए वैसा ही आंदोलन हुआ था, तो मंत्री जी बुला कर इन लोगों को बोले थे कि ना आप लोग जाइए, हम सब कर देंगे, हम 12 फरवरी तक हम कर देंगे, ऐसा कुछ बोले हुए थे। लेकिन हुआ नहीं हुआ। तो ये लोग जो है सो फिर अपना कहा लीक होके दिया हुआ था। इसी बीच हाई कोर्ट में भी देखिए कुछ लोग केस किए हुए था, जो जिनका DCLR में प्रमोशन हुआ था, वो लगभग मैंने 60-70 आदमी का DCLR में प्रमोशन इन लोगों के कैडर से हुआ था, CO से। तो वो लोग अपना हाई कोर्ट में केस किए हुए था कि भाई DCLR में हमारी पोस्टिंग नहीं हो रही है और हम लोगों को ADL या समकक्ष पद पर जो है सो डिपार्टमेंट कर रहा है। हाई कोर्ट में ऑर्डर हुआ कि नहीं साहब, 3 महीना में इन लोगों को DCLR के पद पर पदस्थापित कीजिए। 3 महीना क्या 7-8-9 महीना बीत गया, पदस्थापन नहीं हुआ। तो फिर ये लोग MJC भी किया है। ये वो लोग जैसा हमको जानकारी दिया है उसके आधार पर हम आपको बोल रहे हैं, ये लोग MJC भी किए हुए हैं। तो MJC में भी शायद डिपार्टमेंट को एफिडेविट करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को सब दिए हुए हैं कोर्ट की, भाई दीजिए, क्यों नहीं आपने किया है अभी तक। तो ये मामला वहाँ चल रहा है। इसी बीच ये लोग जो है तो अपना बोला कि भाई मंत्री जी से कि आप कर दीजिए, आप आश्वासन दिए हुए थे। वो 5 फरवरी को जो वार्ता हुई थी इन लोगों के शिष्टमंडल से, तो मंत्री जी शायद आश्वासन दिए थे कि हम कर देंगे, आप लोगों का घबराने की बात नहीं। लेकिन सवाल ये भी है कि जो है जनता परेशान हो रहा है। मंत्री जी कहे थे कि जो है आप लोग चले जाइए, आप लोगों की जो न्याय संगत मांग होगी हम लोग सुनेंगे। अभी जो फिलहाल परेशानी हो रही है जनता को, उसको आप लोग दूर करिए। और परसेप्शन जो जनता के बीच CO राजस्व कर्मचारी को लेकर बना है कि वहाँ पे उगाही होता है, तमाम तरीके की जो गतिविधि होती है, बिना पैसे के रसीद नहीं काटे जाते हैं, या अन्य चीज़ों को लेकर जो है बातें कही जाती है, उनको लेकर जो है क्या आप लोगों को लग रहा है? नहीं, ये तो देखिए मंत्री जी को बुलाकर इन लोगों को समझाना चाहिए। आखिर मंत्री जी विभाग के हेड हैं और एक तरह विभागीय अध्यक्ष हैं, और मान लीजिए कि घर के आप हेड हैं, गार्जियन हैं, तो आपके यंग लोग ना है, तो इन लोगों का जो जेन्युइन डिमांड है उसको बुला के बात करके सॉल्व करना चाहिए। जनता को तो परेशानी हो ही रही है, मार्च का महीना है, और ये देखिए ये लो आंदोलन किसी के कहने पर, न मेरे कहने पर गया है, न मेरे कहने पर ये लो हटेगा, ये सब बात नहीं है। अरे हम तो एज 15 साल पहले बोले कि रिटायर कर गए एज ए गार्जियन, हमसे लोग पूछता है, सजेशन मांगता है रेवेन्यू सर्विस के बारे में, तो हम बताते हैं कि भाई देखिए ऐसे रेवेन्यू सर्विस का गठन हुआ है और इस तरह की बात है। तो हम तो मंत्री जी से देखिए रिक्वेस्ट करेंगे ना कि इन लोगों को बुलाकर और तुरंत इन लोगों के मांग पर विचार करते हुए या कुछ ऑर्डर कर दें अपना कि हाँ साहब आप लोगों को DCLR में पदस्थापन कर देंगे। अब बुलाकर ये हड़ताल समाप्त कर, ये आंदोलन को समाप्त करना चाहिए, हम यही कहेंगे। CO साहब के मांग और क्या कहते हैं मंत्री जी के ईगो को लेकर जो है जनता पीस रही है, घसीटी जा रही है जनता का क्या दोष है? नहीं, जनता का तो इसमें देखिए कोई नहीं है, और इसमें किसी पक्ष को ईगो बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम तो बोले ना कि मंत्री जी हेड हैं, आप परिवार के हेड हैं, तो हेड में ईगो क्या? अब मान लीजिए बाल बच्चा ही है, ये सब है, तो ये सब अपना ग्रीवांसेज मंत्री जी को नहीं कहेगा, और मंत्री जी को सुनना चाहिए कि हाँ साहब नहीं, आप लोगों का ग्रीवांसेज बिल्कुल जेन्युइन है। हम बुला के, अभी भी समय है, मंत्री जी बुला के इन लोगों को समझाएं, बात करें, इनका जो ग्रीवांसेज है उसको पूरा कर दें, काम खत्म हो जाएगी। देखिए नहीं मेरे कहने से ये लोग हड़ताल में गया है और न मेरे कहने से ये लोग तोड़ेगा, साफ बात है, इन लोगों का अपना डिमांड है। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि भाई मंत्री जी बुला के वार्ता करके इसको समाप्त कराएं। देखिए कुल मिलाकर बात यही है सर कि जो है लोगों के मन में जो ये चल रही है बातें कि जो है मंत्री जी कार्रवाई कर रहे हैं CO साहब के ऊपर जनता के लिए कि आप लोग घूस नहीं लीजिए, सही से काम करिए, समय के साथ जो है आप रसीद काट दीजिए, लोगों को परेशान मत करिए, इसलिए जो है CO साहब कर्मचारी लोग जो है हड़ताल पर चले गए। लेकिन मुख्य बातें हैं कि जो है प्रमोशन को लेकर के बात, हाँ मेन यही है कि जो प्रमोशनल चैनल गड़बड़ा गया है ना, वही हर्डल हो गया है।
अभी लोग अपना माने इन लोगों का अड़ा हुआ है कि नहीं हमारा डीसीएलआर में प्रमोशन दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। और ये मंत्री जी बुला के कह के दे दे तो तुरंत हड़ताल खत्म हो जाएगा, इसमें कौन बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री जो है अभी समृद्धि यात्रा पे हैं, जी, जी। लगातार प्रगति यात्रा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं विजय सिन्हा की जो है आप लोग जो नीतीश कुमार जा रहे हैं जहाँ जहाँ जगह जगह पे, वहाँ पर जो है सीओ लोग हड़ताल पे हैं, लोग परेशान हो जा रहे हैं, वहाँ की जो काम है रुक जा रही है, जनता खूब परेशान है, इसलिए हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़ रही है। और हम लोगों ने तो आश्वासन दे ही दिया कि जो न्याय संगत मांग है उन पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन हम लोगों के कहने के बाद भी जो है वो लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, कार्रवाई करने से अगर हड़ताल में माने ये आंदोलन खत्म हो जाता है तो ठीक है, लेकिन खत्म हो गया, हमको तो नहीं लगता ये खत्म हुआ है। अगर कार्रवाई मान लीजिए किए हैं और इससे आंदोलन समाप्त हो जाए और जनता का काम शुरू हो जाए तो ठीक बात है, लेकिन खत्म तो हमको तो लगता है कि नहीं खत्म हुआ है। आप लोग पता किए हैं, आंदोलन तो समाप्त अभी इन लोगों का नहीं हुआ है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ईगो बनाने की आवश्यकता नहीं है किसी पक्ष को। मंत्री जी बुलाएं, इन लोगों से बात करके हड़ताल जल्दी से जल्दी समाप्त करा दें, क्योंकि जनता को परेशानी जरूर है। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा, बोलिए। मंत्री जी कह रहे हैं कि आप लोग अगर हड़ताल पे नहीं जाइएगा तो वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर लिए हैं, बीडीओ साहब जो है उनके कार्य को देखेंगे, क्या लग रहा है कि नहीं जाएंगे तो सबको हटा देंगे बीडीओ, फिर वैकल्पिक व्यवस्था ही आउटसोर्सिंग आई है? देखिए, सबसे बड़ा कि बीडीओ साहब को प्रभार दे देंगे ठीक है, लेकिन बीडीओ साहब को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल माने एक्ट में प्रोविजन नहीं है। सर्किल ऑफिसर को डिफरेंट एक्ट्स में, जैसे बिहार प्रिविलेज पर्सन टेनेंसी एक्ट में सर्किल ऑफिसर इज ए कलेक्टर इन दैट एक्ट, तो उस सब तो एक्ट के अनुसार इनको पावर देना ना होगा। बीडीओ साहब को तो ये सब पावर नहीं ना होगा भाई। यहाँ रजिस्टर 2 में संशोधन का पावर नहीं होगा, म्यूटेशन करने का पावर नहीं होगा, इंक्रोचमेंट एक्ट में सीओ को पावर है तो नहीं होगा। तो बीडीओ रूटीन वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये सब काम नहीं वो कर पाएंगे जब तक विभाग उनको शक्ति प्रदत्त नहीं करे। इसमें शक्ति देना पड़ता है ना। मतलब बीडीओ को अगर प्रभार देना है तो नियम चेंज करना, हाँ, तो फिर नियम चेंज करना होगा, फिर उनको रेवेन्यू लॉज का जो है सो वो एक्ट में प्रोविजन करना पड़ेगा, बहुत तरह का इसमें डिफिकल्टी हो जाएगी। इसलिए ये सोल्यूशन नहीं है। जनता का काम, बात सही है कि सीओ लोगों के नहीं रहने से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट मंत्री जी से है, मैंने अनुरोध मैं करता हूँ कि हम देखिए सीनियर सिटीजन है, आज 75 साल के हो गए तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बुला के इसका समाधान करें। राजस्व कर्मचारी और सीओ साहब तो चले गए हैं हड़ताल पर, लगातार बातें भी चल रही है और खूब तारीफ जो है विजय सिन्हा की हो रही है, जनता खूब तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम होगा तो निश्चित तौर पे जो हम लोग परेशान होते हैं, पैसा देते हैं फिर भी काम नहीं होता है, ये ठीक है। लेकिन मेन जो बातें हैं वो बातें ये हैं कि जो है प्रमोशन को लेकर जो है सीओ साहब जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है कर ही रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।